हिंदुस्तान जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता है, विदेशों से आए हुए क्रूर और आतताइयों के द्वारा इस सोने की चिड़िया के परों को कतल। मंदिरों के विध्वंस, भारतीय योद्धाओं की वीरता, भारत माता के इन सच्चे सपूतों को इतिहास के पन्नों पर वो स्थान नहीं दिया, और मुगलों की क्रूरता से भरे अतीत के काले पन्ने। कि अतीत के इन पन्नों को फिर से खोला जाए और हिंदुस्तान का सच्चा इतिहास हिंदुस्तान के समक्ष रखा। देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये विशेष कार्यक्रम हिंदू वॉरियर। अब विषय को आगे बढ़ाने से पहले एक बार सूरत की उस समय की राजनीतिक, भौगोलिक और व्यापारिक स्थिति के संबंध में समझ लेते हैं। सूरत जो वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में आता है, आज भी प्रमुख भारत के व्यापारिक केंद्रों में से एक है और उस समय औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। यहां पर बंदरगाह था। उस बंदरगाह से भले अंग्रेज हों, डच हों, फ्रांसीसी हों या अरब हों, ये लोग अपना माल भेजा करते थे, आयात किया करते थे, निर्यात किया करते थे और इसके बदले इन पर एक टैक्स लगाया जाता था जिसको चुंगी कर कहा जाता था। और इस चुंगी कर के माध्यम से औरंगजेब को करोड़ों का रेवेन्यू प्राप्त होता था। इसके अलावा यहां पर मंडियां भी बनी हुई थी, वहां से भी रेवेन्यू आता था। इसके अलावा अलग अलग गोदाम भी बने हुए थे। तो इन सबसे कुल मिलाकर करोड़ों का रेवेन्यू आता था और इसीलिए यहां ढेर सारा पैसा था। पैसा ज्यादातर किस रूप में था? सोने, चांदी, हीरे जवाहरात इस फॉर्म में था, इस रूप में था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने पैसे की प्राप्ति के लिए सूरत को चुना। अब क्यों चुना? तो जैसा शिवाजी महाराज ने जब सूरत को लूट कर वो वापस राजगढ़ पहुंचे, तो राजगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने सूरत की लूट के संबंध में कहा और इस बात को सर जदुनाथ सरकार ने अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में पेज नंबर 76 पर लिखा है। जो उन्होंने लिखा है उसको लगभग उसी रूप में बताता हूं। शिवाजी महाराज ने यह कहा कि सूरत को इसलिए लूटा गया क्योंकि हमें औरंगजेब से बदला लेना था। औरंगजेब ने हमारे मुल्क को लूटा, यहां पर बेहिसाब हत्याएं की और इन सब के बदले के कारण, इन सब का बदला लेने के लिए ही सूरत को लूटा गया है। अब मुल्क का मतलब उस समय पूरा भारत देश नहीं, मुल्क का मतलब वो दक्षिण का क्षेत्र जो मराठों के अधिकार में था, जिसको औरंगजेब के द्वारा लूटा गया था और बेहिसाब वहां पर कत्ल किए गए थे। तो शिवाजी महाराज ने जैसा कहा वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा हमको एक कारण और भी समझ में आता है कि शिवाजी महाराज को अपने राज्य का विस्तार करना था। राज्य के विस्तार के लिए बड़ी सेना चाहिए, बड़ी फौज चाहिए, फौज रखने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से मिलेगा? पैसा मिलेगा सूरत से, क्योंकि सूरत में बहुत सारा पैसा रखा हुआ है, इसीलिए सूरत को चुना गया। अब सूरत को लूटना इतना आसान तो नहीं था जितना शाहिस्ता खां की उंगलियां काटना। हालांकि यह भी आसान काम नहीं था क्योंकि वहां पर 70,000 से 1 लाख तक की मुगल फौजें तैनात थी। उसके बावजूद शिवाजी महाराज पुणे के उस लाल महल में घुसकर शाहिस्ता खां की उंगलियां काटकर आ गए थे। तो काम तो चुनौतीपूर्ण था वो भी, और उसकी तुलना में यह काम और ज्यादा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि यहां पर तो उनको 300 किलोमीटर अंदर जाना था। जैसे आप यूं समझ लीजिए कि आज पाकिस्तान के अंदर 300 किलोमीटर अंदर घुसकर आप वहां जाओ और फिर लूट कर आ जाओ। अब वहां की सेना छोड़ेगी थोड़ी। तो इसी प्रकार से जो अलग अलग सेनाएं तैनात थी मुगल साम्राज्य में, वो भी इनको नहीं छोड़ने वाली थी। तो इसलिए काम तो चुनौतीपूर्ण था। हालांकि वहां पर सूरत में इतनी सेना तैनात नहीं थी, उसका एक कारण था। उसका कारण था वहां के सूबेदार इनायत खां की भ्रष्टाचारी। दरअसल सूरत का जो सूबेदार था, मुगल सूबेदार, वो था इनायत खां। और इनायत खां ने सूरत में 5,000 की सेना की तैनाती दिखाई हुई थी। तो औरंगजेब से वो 5,000 सैनिकों का वेतन तो उठाता था, लेकिन दरअसल वहां पर 1,000 ही सैनिक तैनात किए हुए थे। बाकी के जो 4,000 सैनिक थे उनकी तनख्वाह वो अपने पेट में डकार जाता था। तो दिखा तो 5,000 सैनिक रखे थे, उनकी तनख्वाह भी उठाता था, लेकिन 1,000 सैनिक ही रख रखे थे, उनको वेतन देता था और बाकी 4,000 का जो वेतन है वो अपनी जेब में रख लेता था। तो इन सब का फायदा शिवाजी महाराज को मिलना ही मिलना था। अब वहां पर पहुंचना है, सूरत में कहां आक्रमण करना है, कहां नहीं करना, किनको छोड़ना है, किनको मारना है, तो इस सब की जानकारी तो चाहिए थी। इसके लिए इनपुट चाहिए था, डाटा चाहिए था। अब इनपुट प्राप्त करने के लिए शिवाजी महाराज ने अपने एक गुप्तचर को भेजा और उसका नाम था बहिर्जी नाइक। बहिर्जी नाइक को भेजा गया। अक्टूबर या नवंबर का महीना था, वर्ष 1663 ईस्वी में। उसने वहां 15-20 दिन तक पूरा निरीक्षण किया। कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन से मुख्य यहां के व्यापारी हैं, कहां कहां पर यहां खजाना छुपा हुआ है,
कितनी कितनी सेना की तैनाती है, कहां सेना की तैनाती ज्यादा है, कहां पर कम है। ये सारे इनपुट प्राप्त करने के बाद बहिर्जी नाइक वापस आया और उसने शिवाजी महाराज को पूरा वहां का खाका बता दिया। अब सोचिए कितने गजब के गुप्तचर होते होंगे कि सारा सब अपने दिमाग में है और जिस रूप में उसको देखा उसी रूप में सामने वाले को समझाना बहुत मुश्किल काम होता है, कहने में इजी लगता है। तो ये सारे इनपुट लिए, इसके बाद मराठा सैनिकों ने शिवाजी महाराज के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1663 ईस्वी को राजगढ़ से सूरत के लिए प्रस्थान किया। अब ये लोग चले किस मार्ग से होते हुए? त्र्यंबकेश्वर के आगे कोलवन और फिर उसके बाद इनको सूरत जाना था। तो ये सेना दिन में तो पहाड़ों में छुपकर आराम करती, रेस्ट करती, और रात्रि में जितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करनी होती उतनी दूरी ये तय कर लेते। तो देखो आप सोचिए, विचार करिए एक बार, 5 दिसंबर 1663 को इन्होंने प्रस्थान किया और 5 जनवरी या 6 जनवरी 1664 ईस्वी को ये सूरत पहुंच चुके थे। अब वहां पहुंचने से पहले भी इन्होंने रास्ते में कुछ अफवाह फैलाई, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इनके लिए मार्ग पूरा खुला हुआ है, मुगल गुप्तचर भी तो होते ही है ना। तो ये अफवाह फैलाई गई कि मराठा सैनिक जो हैं वो औरंगाबाद की ओर आ रहे हैं आक्रमण करने के लिए, और औरंगाबाद का जो सूबेदार था वो था औरंगजेब का पुत्र शहजादा मुअज्जम, जो आगे चलकर बहादुर शाह के नाम से मुगल शासक बना था। तो मुअज्जम ने वहां अपनी पूरी सेना तैयार कर ली कि वो आएंगे और उनको यहां पर मारा जाएगा मराठों को, लेकिन वो बैठा ही रहा इंतजार में। ये केवल अफवाह फैलाकर, और ये इनको तो कहां जाना था? सूरत जाना था भाई। औरंगजेब वहां औरंगाबाद में जाकर क्या करते? वहां तो कुछ है ही नहीं ना लेने के लिए। तो केवल अफवाह फैलाकर शहजादा मुअज्जम वहां पर तैयार बैठा है और ये लोग सूरत की ओर चल दिए। अब सूरत में जब ये पहुंचे 5 या 6 जनवरी 1664 ईस्वी को, तो वहां सूरत से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान था जिसका नाम है उधना स्थान पर ये पहुंचे। वहां पर शिवाजी महाराज ने अपना कैंप लगाया, और जब ये वहां पहुंचे और सूरत में जब ये खबर फैली तो वहां पर भगदड़ सी मच गई। वहां के व्यापारी इनायत खां के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई शिवाजी महाराज आ गए हैं यहां पर और बड़ी संख्या में मराठा सैनिक हैं, तो आप कुछ करो। तो इनायत खां हंसने लग गया और उसने कहा ये कोई मजाक की बात है कि 300 साढ़े 300 किलोमीटर चलकर यहां सूरत पहुंचना, सूरत को लूटने के लिए यहां चले आना कोई मजाक की बात है। तो इनायत खां को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सूरत की भगदड़ देखी और उसके पास में जब ये गुप्तचरों का समाचार पहुंचा कि हाँ भैया आंखें खोलो, ये सच्चाई है कि यहां पर मराठा सैनिक आ चुके हैं, तो फिर उसको समझ में आया कि हाँ ये आ गए हैं। अब शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटने से पहले इनायत खां को एक अंतिम अवसर दिया। उन्होंने अपना एक दूत भेजा, दूत के माध्यम से यह कहलवाया कि हमारी कुछ शर्तें हैं, आप हमारे समक्ष उपस्थित हो जाओ। आपके साथ साथ आपके नगर के जो प्रमुख व्यापारी हैं, जैसे हाजी बेग हो गए, इसके अलावा हाजी कासिम हो गए, इसके अलावा शहीद बेग हो गया, अब्दुल जफर हो गया और बहिर्दी बोहरा, ये वहां के प्रमुख व्यापारी थे। बहुत पैसा था। जैसे बहिर्दी बोहरा के घर में तो जैसा गुप्तचर ने बताया शिवाजी महाराज को कि 6-7 पीपे हीरे जवाहरात के, हीरों के भरे हुए पड़े हुए, बहुत कीमत होती थी उस समय। उनकी आय बताई गई थी बहिर्दी बोहरा की इनकम 80 लाख रुपए। उस समय बहुत बड़ा रेवेन्यू होता था, यानी आज के अरबों आप मान सकते हो, अरबों या खरबों आप मान सकते हो। इसके अलावा जो अब्दुल जफर जो था, अब्दुल जफर के 19 जहाज थे, पूरे लदे हुए, सामान से लदे हुए 19 जहाज, और बाकियों के पास भी बहुत सारा पैसा था। तो शिवाजी महाराज ने अपना दूत इनायत खां के पास भेजा और ये कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं, तुम और तुम्हारे जो प्रमुख व्यापारी हैं नगर के, वो हमारे सामने उपस्थित हो जाओ और हमारी जो फिरौती की रकम है वो हमको दे दो, हम लेकर चले जाएंगे, नगर को नहीं लूटा जाएगा। लेकिन अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो आगे जो भी होगा इस शहर में उस संपूर्ण की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इनायत खां ने उस दूत को कोई महत्व नहीं दिया और वो दूत वापस आ गया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने सूरत को लूटने के आदेश दे दिए और ये थी सूरत की पहली लूट जो शिवाजी महाराज के द्वारा की गई थी। सूरत को लूटा गया, जला दिया गया, लगभग 50 से 60% घरों को जला दिया गया। हालांकि कुछ लोगों को, कुछ व्यापारियों को छोड़ा भी गया जिनकी छवि अच्छी थी, जो अच्छे कार्य करते थे। जैसा बाबा पुरंदरे ने अपनी किताब में लिखा है कि एक डच व्यापारी जिसकी एक अच्छी इमेज थी, जो लोगों की सहायता करता था, बिना जात पात, बिना धर्म देखे हुए, उसको नहीं लूटा गया, उसके घर को नहीं तोड़ा गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यापारी थे जिनको नहीं मारा गया, नहीं लूटा गया। यहां पर मराठा सैनिकों का उद्देश्य था सूरत को लूटना। तो वहां सूरत को लूटा गया, घरों को तोड़कर, खोदकर जितना खजाना था, सेलेक्टेड जगह, वो वहां से निकाला गया और घरों में आग लगा दी गई। उस समय की स्थिति के संबंध में एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा लिखा गया और सर जदुनाथ सरकार ने उसकी बात को कोट किया है कि जब सूरत में आग लगाई गई थी
तो रात का समय था, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था जैसे दिन हो गया हो। सारे घर जल रहे थे, सारे नहीं, लगभग 50-60%। तो इतना उजाला, इतनी रोशनी हो गई थी कि वहां पर रात का समय ऐसा लग रहा था कि मान लो दिन हो गया हो, और दिन का जो समय था वो रात के समान हो गया था। क्यों? कि आग लगने की वजह से जितना भी धुआं उठ रहा था वो सारा ऊपर इकट्ठा हो गया था, और दिन में सूरज की रोशनी धरती की सतह तक पहुंच ही नहीं रही थी, जिसके कारण दिन का जो समय है वो रात के समान हो गया था। अब जब इनायत खां कहां बैठा हुआ है भैया? इनायत खां अपने किले में बैठा हुआ है, और इनायत खां ने किला कर रखा है बंद। और किले को बंद करने से पहले जो जो प्रमुख व्यापारी इनायत खां के पास पहुंचे थे, जिन्होंने इनायत खां को रिश्वत दे दी, पैसा दे दिया, उनको तो इनायत खां ने अपने पास अंदर रख लिया और बाकियों को बाहर रहने दिया। यानी जिसने रिश्वत दी वो दुर्ग के अंदर, और जिसने रिश्वत नहीं दी, जिसने पैसा नहीं दिया, वो दुर्ग के बाहर। लेकिन अब जब सूरत लूट रहा था तो इनायत खां ने अपना एक दूत शिवाजी महाराज के पास कैंप में, उधना गांव में जहां उनका कैंप लगा हुआ था, वहां पर भेजा। और दूत ने महाराज के पास में पहुंचकर यह कहा कि हमारी कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों के हिसाब से हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो शिवाजी महाराज को क्रोध आ गया, और उन्होंने जैसा कहा वो आपको बातें बताता हूं। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा जो मालिक है वो औरतों की तरह मुंह छुपाकर, जैसा उन्होंने कहा वो बातें मैं लिख रहा हूं ना, तो किसी भी जेंडर को, किसी लिंग को बुरा मानने की बात नहीं है। मेरा काम है इतिहास बताना, अब इतिहास में जो जैसा है वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा मालिक जो है वो औरतों की तरह मुंह छुपाकर अंदर बैठ गया है, और हम उसकी शर्तें माने, हम मर्द हैं, हम उसकी शर्तों को नहीं मानेंगे। अब जब उसको लगा कि यहां शिवाजी महाराज तो बहुत क्रोध में है, तो उन्होंने कहा मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। वो जब महाराज की तरफ बढ़ा तो उसने अपनी कटार निकाली, उसने दूत ने, और जैसे ही शिवाजी महाराज की छाती पर वार करने वाला था तो वहां एक मराठा सैनिक ने उसका हाथ काट दिया। जैसे ही हाथ कटा तो हाथ और उसकी कटार दोनों नीचे गिर गए। अब जब ये हाथ कटा तो हाथ से खून की पिचकारी निकली, और ये पूरी शिवाजी महाराज की पोशाक उनके चेहरे पर गई, और पूरे वो रक्त में लाल हो गए। लेकिन इतनी ही देर में बाकी मराठा सैनिकों ने उस दूत को काटकर और पटक दिया, उसकी हत्या कर दी। सूरत को लूटा गया। लूटने के बाद बहुत बड़ी संख्या में खजाना इकट्ठा हो गया। लगभग 3000 बड़ी बड़ी पोटलियां हीरे जवाहरात सोने चांदी की ये इकट्ठी हो गई। इनको घोड़ों पर लादा गया, और इनकी सिक्योरिटी के लिए 500-700 अलग से और सैनिक लगाए गए, और ये सारा खजाना लेकर शिवाजी महाराज कहां पहुंचे? राजगढ़ पहुंच गए। अब आगे क्या हुआ? आगे जब शिवाजी महाराज यहां से गए, इसके बाद, इसके भी 8-9 दिन बाद, जब महाबत खां अपनी सेना लेकर सूरत पहुंचा 17 जनवरी 1664 ईस्वी को, तो इनायत खां अपने किले से बाहर आया। उससे पहले वो बाहर ही निकला, बाहर बिल्कुल नहीं निकला, किले के दरवाजे बंद रखे। तो 17 जनवरी को वो किले से बाहर आया। अब जब वो बाहर आया तो वहां की जो आम जनता थी वो उस पर थूक रही थी, वो उसको गालियां दे रही थी, गोबर फेंक रही थी। तो इनायत खां के साथ में उसका जो बेटा था, उसको ये बातें बुरी लग रही थी, और उसने भीड़ में तीर छोड़ा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे पिता के साथ में। तो उस तीर से एक जो बनिया व्यापारी था वो मारा गया। अब इसकी खबर जब औरंगजेब को पहुंची तो औरंगजेब उस समय लाहौर में था, और वो भी तिल मिला गया कि ये क्या हुआ, क्योंकि दो अप्रिय घटनाओं की खबर उसके पास पहुंची थी। एक तो हम जानते हैं अप्रैल 1663 ईस्वी में जब शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां की उंगलियां काट दी थी, तो एक तो वो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, वो खबर पहुंची तो भी वो तिल मिला गया था, और शाइस्ता खां की नियुक्ति पुणे से हटाकर और बंगाल में कर दी गई थी। इसके अलावा भी ये दूसरी ऐसी घटना थी कि सूरत को लूट लिया, वो सूरत जहां से करोड़ों का रेवेन्यू आता था। तो ये तो सीधे बहुत बड़ी आर्थिक चोट थी। तो औरंगजेब भयंकर तरीके से तिल मिला गया। हिंदू वॉरियर।